हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें हम आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस और उनके फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट हैं। तो एक है अंकित, जो एक जीलस क्रिकेट सपोर्टर हैं, वुमेन्स क्रिकेट को काफी करीबी से फॉलो करते हैं, और दूसरे हैं यजाद, वो एक एविड क्रिकेट फॉलोअर हैं, वो भी पैशनेटली वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8th मैच के बारे में, जो कि स्कॉटलैंड और श्रीलंका के बीच होगा। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टूर्नामेंट के बारे में बता दूं। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर दो ग्रुप्स के बीच में खेला जाएगा। ग्रुप ए में श्रीलंका, युगांडा, यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड और स्कॉटलैंड है। ग्रुप बी में यूएई, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, वनुआटू और जिम्बाब्वे है। दोनों ही ग्रुप्स की टॉप 2 टीम्स सेमीफाइनल्स खेलेंगी। फिर सेमीफाइनल्स में से जो विक्टर होगा वो जाके फाइनल्स खेलेगा, और फाइनल्स के दोनों टीम्स आगे जाके टी20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होने वाला है उसमें क्वालिफाई करेगा। तो अब ग्रुप ए के मैच के बारे में बात करते हैं। तो एट्थ मैच जो कि शेड्यूल्ड है टूर्नामेंट का, वो श्रीलंका और स्कॉटलैंड का है, जो कल 9 बजे ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो अब ये दोनों जो टीम्स है, स्कॉटलैंड और श्रीलंका, ये दोनों ही अपने पुराने मुकाबले में विजयी होके आए हैं। स्कॉटलैंड 109 रन से जीते थे। उन्होंने 162 का टारगेट था वो सेट किया था, और उन्होंने युगांडा को 52 में ऑल आउट कर दिया। श्रीलंका की जहां तक बात करी जाए तो 67 रन से उन्होंने थाईलैंड को हराया था। उन्होंने उनको 123 का टारगेट दिया था, जो उन्होंने उनको ऑल आउट कर दिया था। तो अब इन दोनों की अगर बात करें इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो इनके बीच इनका जो अभी जो चलता आ रहा है, तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड ये रहा है कि एक मैच ये जीते हैं श्रीलंका, और स्कॉटलैंड एक हारा है। तो इनका जो अभी विनिंग स्ट्रीक है दोनों ही टीम्स का, वो मेंटेन करना चाहेंगे। तो यजाद, आपका क्या कहना होगा कि इस बार कौन अब स्कोर 1-1 कर पाते हैं, या फिर 2-0 से श्रीलंका लीड करेगी? बिल्कुल। अगर आप श्रीलंका का रिकॉर्ड देखें तो साउथ अफ्रीका में वो सीरीज हिस्टोरिक सीरीज विन थी। उसके बाद ये वार्म अप मैचेस हुए जहाँ पर काफ़ी डोमिनेट किया। उनका पहला जो मुकाबला था मेन ड्रॉ का, वो अगेंस्ट थाईलैंड था, वो भी काफ़ी कंफर्टेबली जीता था। तो ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू से दैट श्रीलंका इज ऑन अ रोल। बट स्कॉटलैंड की अगर बात की जाए तो वो दे हैव आल्सो बीन प्रिटी कन्विंसिंग सो फार। अभी तक जीते हैं, अपने दोनों वार्म अप मैचेस जीते हैं और अपना ओपनिंग मुकाबला भी जीता है उन्होंने, और एक अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। दे बीन प्लेइंग एज अ यूनिट। सो काफी बराबरी का मुकाबला होने वाला है, मैं ये कहना चाहूंगा कल। जी, उनके बराबरी का मुकाबला तो होगा ही, क्योंकि अभी अगर देखें तो एक 5-4 हमें इस टूर्नामेंट का जो पहला मिला है वो रेचल स्लेटर से मिला है। स्कॉटलैंड की प्लेयर है। इन्होंने युगांडा के खिलाफ 5 विकेट लेके 17 रन दिए थे। और स्कॉटलैंड की दूसरी प्लेयर जो है अलिसा लिस्टर्ड, उन्होंने भी 55 रन बनाए थे 34 बॉल्स में। तो उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। और अगर श्रीलंका के साइड हम देखें तो इनोशी प्रियदर्शनी, उन्होंने भी 3 विकेट लिए थे 14 रन देकर। तो अंकित, आपका इसमें क्या कहना होगा कि श्रीलंका और स्कॉटलैंड दोनों ही विनिंग टीम्स हैं, दोनों के ही स्टार परफॉर्मर्स हैं। तो अब इनमें कौन जीत हासिल कर पाता है अपनी दूसरी? देखिए, फर्स्टली दोनों टीम्स ने जो अपना पहला मैच जीता, आई थिंक सेम तरीका जीतने का एक ही था कि आपने बैटिंग पहले किया। लेकिन श्रीलंका की बात करूँ ना, तो थोड़ी आश्चर्य की बात है कि आपने जो बैटिंग करी थी वो बहुत साधारण थी थाईलैंड के अगेंस्ट। लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आई थॉट कि पहला ही मैच था वो टूर्नामेंट का, थोड़ी बेहतर थी विकेट उस विकेट पे जो उनके बड़े प्लेयर्स थे। अट्टापट्टू नहीं चली, और ये बड़े प्लेयर्स से चाहते हो आपकी रन्स बने। ये ऑब्वियसली इनिशियल टूर्नामेंट है अभी, लेकिन जैसे मैचेस आएंगे, और ये मेरे हिसाब से श्रीलंका के नज़रिए से मुश्किल मैच है, बिकॉज स्कॉटलैंड ने भी मैच जीता, श्रीलंका ने भी जीता, लेकिन फर्क है कि स्कॉटलैंड के पास वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज अच्छे तरीके से जीता उस मैच को। 161 बनाया, फिर आपने सामने वाली टीम को 52 रन पर ऑल आउट किया, तो लगभग आपने
घुटने पे लाया था सामने वाली टीम को, तो फिर 109 रन से जीतना एंड श्रीलंका की थोड़ी साधारण बैटिंग लगी मुझे पिछले मैच में। अगर वो निराक्षी डी सिल्वा की वो इनिंग्स नहीं होती तो फिर 100 रन भी नहीं बनने वाले थे श्रीलंका के। तो उस लिहाज से स्कॉटलैंड विल बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, खास करके जिस तरीके से जीता है। लेकिन श्रीलंका ने भी एक ही मैच खेला है स्कॉटलैंड के खिलाफ जिसमें उन्होंने जीत प्राप्त करी है, तो उस लिहाज से तो फेवरेट्स तो रहेंगे। लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज कि स्कॉटलैंड हमें शायद हम अपसेट ही कह सकते हैं अगर स्कॉटलैंड हारा है तो। इट्स गोइंग टू बी अ टफ बैटल टू वॉच आउट। दोनों के ही बॉलर्स इस समय फॉर्म में चल रहे हैं, तो अब उनके की प्लेयर्स को एक बार देख लेते हैं। तो श्रीलंका की जो प्लेयर हैं सिल्वा, उनके बारे में अगर हम बात करें तो 20 T20I मैचेस उन्होंने खेले हैं 2023 से, जिसमें उन्होंने 292 रन्स बनाए हैं। तो यज़द, आपका क्या कहना रहेगा उनके एज अ की प्लेयर परफॉर्मेंस पर? काफी की प्लेयर है, काफी की प्लेयर है वो श्रीलंका के बैटिंग लाइनअप में। वो मिडिल ऑर्डर में आके वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसा कि हमने पिछले मैच के पहले भी डिस्कस किया था कि भले ही कोलैप्स हो जाए, जैसा कि हमने देखा कि हुआ कि काफी बड़े नाम के प्लेयर्स बहुत जल्दी आउट हो गए श्रीलंका के लिए, तो उन्होंने आकर वो इनिंग्स को रेस्क्यू किया और एक डिफेंडेबल टोटल बोर्ड पर रखा, जिसके चलते वी सॉ दैट द श्रीलंकन बॉलर्स हैड समथिंग टू बोल एट, और वो मैच जीता उन्होंने काफी कंफर्टेबली। तो एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जा सकता है उनको श्रीलंकन टीम के पर्सपेक्टिव से, कि भले आपका कोलैप्स हो जाए या यू लूज अ फ्यू विकेट्स इन अ बंच, वो आके आपके टीम को रेस्क्यू करने वाली है। तो वो इतना ही मैं कहना चाहूंगा उनके बारे में। 29 ऑफ 20 रन्स जो उन्होंने बनाए थे वो बहुत ही क्रूशियल थे। इस कोलैप्स को उन्होंने जो वापस से वो ट्रैक पे लेके आई थी श्रीलंका इनिंग्स को, तो उनका काफी मेजर रोल हो सकता है। तो अगर हम स्कॉटलैंड की प्लेयर की बात की जाए तो स्कॉटलैंड स्किपर कैथरीन प्राइस की मैं बात करूंगी। तो 2023 से उन्होंने 10 T20I मैचेस खेले हैं, 220 रन्स उन्होंने बनाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने 12 विकेट भी लिए हैं। तो अंकित, आपका कैथरीन एज अ की प्लेयर पे क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए, मेरा मानना है कि पिछले मैच में थोड़ी अनफॉर्चुनेट भी थी कि पहली गेंद ही खेली और रन आउट भी हुई थी। हालांकि ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए थी कि क्रिकेट में एक रन का मोल नहीं होता, परंतु एक रन आउट से मैच का मोल बदल जाता है, जो हमें अक्सर देखने मिलता है कि क्रूशियल रन आउट्स। तो वो चाहेंगे कि ये वापस ना हो सकता है कि पिछला मैच डेफिनेटली जीता, लेकिन ऐसे रन आउट्स अक्सर सामने वाली टीम को फायदेमंद दे सकते हैं। लेकिन नजर रहेंगी और टॉप ऑर्डर बैटर है तो उम्मीद तो रहेंगी कि ये भी रन्स बनाए, बिकॉज शून्य से शुरुआत हुई है। लेकिन ये मैटर करता है कि आप समाप्त किस तरीके से करते हो। और श्रीलंका के अगेंस्ट और बड़े प्लेयर्स की ना ये बात होती है कि साधारण प्लेयर और एक बड़े प्लेयर में ये फर्क होता है कि जब जब बड़े मैचेस होते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, इनकी तरफ निगाहें होती है और ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो स्कोर करते हैं। तो स्कॉटलैंड विल बैंक, और मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला है जो आपको ना हर मैच में अप्लाई करना है कि बैटिंग फर्स्ट करिए, और अगर टॉस नहीं जीता तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है रन्स बनाने के लिए। लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट आ गई तो मेरी निगाहें है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मुश्किल पिचेस है, लेकिन ये क्रिकेट में कौन सा खेल है, कोई ऐसा कार्य होता नहीं जो आसान तरीके से किया जाता है। तो मुश्किल कार्य जो करता है वही बड़ा प्लेयर होता है, और इसलिए आई थिंक ये इतनी स्कॉटलैंड की एक बड़ी प्लेयर है। जी बिल्कुल, स्कॉटलैंड की काफी मेजर प्लेयर हैं, ये कैप्टन है, अपनी टीम को भी उन्हें संभाल के रखना है, उनको गाइड करना है और खुद भी अपनी टीम के लिए बेनिफिशियल रन्स बनाने हैं और विकेट्स लेने हैं। तो अब बढ़ते हैं थोड़े की मैचअप्स की ओर। तो पहला की मैचअप स्कॉटलैंड की एलिसा लिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो उनका ओवरऑल औसत जो है वो 19 के करीब रहता है, पर जब वो एक लेफ्ट आर्म बॉलर को फेस करती हैं तो वो बहुत ज्यादा गिरकर सिर्फ 5 हो जाता है। तो ये तो काफी ज्यादा गैप है जो हम देख सकते हैं। तो यज़द, आपका एलिसा पे क्या मतलब ओपिनियन रहेगा कि वो कैसे इस चीज को ओवरकम कर सकती हैं? ये इतना बड़ा जो मार्जिन है उस चीज को कैसे वो सही कर सकती हैं? आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप आपने दिखाया यहाँ पर हमें। जैसा कि हम जानते हैं कि एलिस एलिस्टर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बल्लेबाज है, आप अगर स्कॉटलैंड की बैटिंग लाइनअप देखें तो। और यहाँ पर मैचअप उनका उद्देशिका प्रबोधनी, जो एक काफ़ी ब्रेक थ्रू बॉलर रही है श्रीलंका के लिए, और सुगंधिका कुमारी जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है फॉर श्रीलंका स्पिनर।
तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग मैचअप बनेगा वहां पर, और काफी एक टेस्टिंग पीरियड रहेगा एलिसा के लिए, अगर मैं वो कहूँ तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कल का ये मैचअप देखना। जी, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपने जैसे ही उनके मैचअप के बारे में बात करी है एल्सा के, आपने उदेशिका का नाम लिया था, तो वो मेरी दूसरी वो रहेंगी की मैचअप, कि वो जैसे उनके 69 विकेट्स ओवरऑल रहे हैं, और जो उनके 38 विकेट्स है वो बोल्ड, एलबीडब्ल्यू और स्टंप पे रहे हैं। मतलब उन्होंने कैच का मौका ही नहीं दिया है। मतलब ऐसे तो फिर अंकित, आपका क्या रहेगा इस इंटरेस्टिंग से स्टैट पर कि 38 विकेट्स बोल्ड करके, एलबीडब्ल्यू करके और स्टंप करके जो वो लेती हैं? मुझे मैंने ये जब स्टैट देखा ना, मुझे एक चीज़ याद आ गई कि कोविड के टाइम एक शब्द का उपयोग किया जाता था, वो था आत्मनिर्भर। तो सेल्फ डिपेंडेंसी, इनका यही मानना है कि फील्डर्स को थोड़ा दूर रखते हैं, मैं अपने स्किल से बैटर्स का विकेट लूंगी, और ये बहुत अच्छी कारनामा है। बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी है कि वुमेन्स क्रिकेट में थोड़ा एट टाइम्स रहता है, खास करके, और ये क्रूशल मैचेस, बड़े मैचेस में कैचेस ड्रॉप होती है, तो दैट्स द बेस्ट वे टू गेट विकेट्स, की आत्मनिर्भर की अपनी काबिलियत पे बोल्ड करो या फिर एलबीडब्ल्यू। एंड सिंपल, इट कैन बी कॉल्ड एज अ सिंपल वे टू गेट विकेट्स, बट तारीफ करनी पड़ेगी, लाइक एलबीडब्ल्यू एंड ऑल मिलना आसान भी नहीं होता ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉलर्स को एट टाइम्स विकेट्स मिलते हैं कि जब एक बैटर बड़ा शॉट खेलने आता है, विच इज मोर ऑफ बैटर्स मिस्टेक रादर देन बॉलर स्किल सेट। लेकिन जब आप एलबीडब्ल्यू या फिर स्टंप की बात करते हो, तो यहाँ पे तो बॉलर की स्किल सेट की भी बातचीत ज्यादा होनी चाहिए, और इनका अनुभव देख के, एज देख के, फिर इतना अनुभव है श्रीलंका खेलने के लिए, बहुत एक्सपीरियंस पेसर है, तो मेरे हिसाब से हो सकता है अभी वो नंबर में थोड़े और 2-3 विकेट्स अगर हमें देखने मिले, 38 का अगर 41 3 विकेट हो जाए तो मजा आ जाएगी। जी, बिल्कुल, देखते हैं कितना मजा आता है। लाइक शी डोंट, आई गेस शी डजंट बिलीव इन दैट कैचेस विन मैचेस वाला स्ट्रैटेजी। उनका आत्मनिर्भर वर्ड जो अभी आया, तो वही है कि वो सेल्फ डिपेंडेंसी पे बिलीव करती हैं कि मैं बोल करती हूँ, मैं एलबीडब्ल्यू करती हूँ। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट उनका क्या रहेगा इन द मैच। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैंटेसी। हमारी फैंटेसी 11 जो कि स्कॉटलैंड और श्रीलंका की है, एक बार उसको देख लेते हैं। जी हाँ, और अगर हम बात करें बैटर्स और कीपर्स की, तो यहाँ पे 3 ही प्लेयर मैंने लिए, बिकॉज सारी निगाहें ऑलराउंडर्स की तरफ है फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सारा ब्राइस, आई थिंक ये जो कीपर है, आई थिंक ये खास करके बैटिंग भी ऊपर ही करती है, और एक बार फिर मेरा फॉर्मूला है कि बैटिंग फर्स्ट अगर रहा तो ये बहुत सेफ चॉइस हो सकती है एज अ फैंटेसी, आई थिंक, और कीपिंग भी आती है, तो फिर टेम्पटिंग ऑप्शन, खास करके अगर फॉर्म भी अच्छा है तो यू कैन थिंक एज अ वाइस कैप्टन, कैप्टनसी की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ श्रीलंका के 2 बैटर्स, हसीनी पेरेरा और गुनारत्ने, बिकॉज हसीनी पेरेरा ने तो पिछले मैच में भी अच्छी इनिंग्स है। कैप्टनसी की तरफ मेरा तो सुझाव है कि आप लोग मत सोचिए बैटर्स और कीपर्स की तरफ में से, तो उस लिहाज से, और गुनारत्ने एक और जो श्रीलंकन बैटर है मैं चुनना चाहूंगा। तो ये मेरे 3 चॉइसेस है, लेकिन मेरे हिसाब से जो स्पॉटलाइट है ऑलराउंडर्स की तरफ रहेगी। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 4 ऑलराउंडर्स लिए हैं मैंने टीम में। 2 आयरलैंड, 2 स्कॉटलैंड की तरफ से और 2 श्रीलंका की तरफ से। पहले श्रीलंकन ऑलराउंडर्स में कवर करना चाहूंगा, तो यहाँ पर चमारी अट्टपट्टू को लिया है मैंने। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चलती आ रही है, तो उन्हें मैंने अपना अपना कैप्टन बनाया है। और दूसरी ऑलराउंडर कविशा दिलहारी है, जो काफी बेहतरीन कंट्रीब्यूट कर रही है बैट बॉल दोनों के साथ। और अगर मैं स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर्स की बात करूं तो उनकी कप्तान कैथरीन प्राइस को लिया है मैंने टीम में, और उनकी ओपनिंग बल्लेबाज सास्किया हॉर्ली को लिया है। बहुत ही अच्छे फॉर्म में चलती आ रही है सास्किया हॉर्ली। पिछले मैच में भी अराउंड 60 रन की एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, और मैंने वाइस कैप्टन यहाँ पर कैथरीन ब्राइस को बनाया। सास्किया हॉर्ली भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है वाइस कैप्टन के लिए, बट आई वुड लाइक सेफ चॉइस वुड बी कैथरीन ब्राइस। जी, अब बॉलर्स की बात की जाए तो सुगंधिका कुमारी स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं श्रीलंका की, और इनोशी फर्नांडो जो कि ऑफ ब्रेक बॉलर है श्रीलंका की। इन दोनों से उम्मीद की जाएगी कि ये अच्छा विकेट प्रोवाइड कर सके अपनी टीम के लिए। स्कॉटलैंड की जो प्लेयर है मकसूद और रेचल स्लेटर, जो मकसूद जो लेफ्ट ब्रेक बॉलर हैं, और स्लेटर जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, इन दोनों से स्कॉटलैंड उम्मीद करेगा कि वो अच्छे विकेट्स ले पाए। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11। अब बढ़ते हैं अपने प्रेडिक्शंस की ओर। तो प्रेडिक्शंस लेने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी। जैसा शायद आपने नोटिस किया होगा कि जो दोनों स्किपर्स हैं
हमारी स्कॉटलैंड की और श्रीलंका की, दोनों ही रन आउट हुए थे। अगर मैं ये बात बोलूं तो श्रीलंका की जैसे चमारी अट्टपट्टू 15 रन बना के आउट हो गई और कैथरीन राइस 0 पे आउट हुई थी रन आउट में। तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये। तो लेट्स सी कि दोनों स्किपर्स कितने इस बार रन बना पाते हैं। तो अंकित, आपका क्या प्रेडिक्शन रहेगा इस मैचअप पे? देखिए, मुझे लग रहा है सबसे पहले ना इन दोनों कप्तान में से एक बड़ा नॉक हमें देखने मिल सकता है, खास करके चमारी अट्टापट्टू की तरफ आपकी निगाह होती, इतना अनुभव, एक्सपीरियंस है और यही बड़े मंच पे ये अनुभव काम आता है एज अ प्लेयर, एज अ टीम आपके लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैंने ना जब मैं सुपर ओवर बोलता हूँ वो जिंक्स हो जाता है और वो वन साइड मैच हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ इस बार वन साइड मैच हो जाएगा। हो सकता है जिसमें हमें जीत का जो सिलसिला है वो श्रीलंका की तरफ रहेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज एशियन टीम है, इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं वो लोग। तो मेरे हिसाब से वो जो इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, भले वो मैच पहला जीती थी लेकिन एज अ साइड श्रीलंका जानती है कि बहुत ही साधारण बैटिंग हुई थी और खुद की गलतियों से आउट हुई है रादर देन लुकिंग एट द पिच। सो मेरे हिसाब से उनकी वापसी होगी और इस बार मैं कह तो रहा हूँ वन साइड, बट दिल से तो मैं भी चाहता हूँ कि करीबी मैच देखने मिले। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने भी बोला कि दे विल लुक आउट, तो ये उनके अंदर भी रहेगा कि हम दोनों रन आउट हुए हैं, अभी मैं रन आउट हुई हूँ, क्या मैं आगे जाके अच्छा स्कोर बना सकती हूँ। दे विल लुक एट अ बिगर पिक्चर टू स्कोर मोर रन्स एंड होप दैट वी सी अ गुड इनिंग्स फ्रॉम देम। यज़ाद, आपका फिर ओपिनियन किस टीम की ओर रहेगा कि आप स्कॉटलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर श्रीलंका को? मुझे लगता है काफ़ी बराबरी का मुकाबला होगा इन दोनों साइड्स के बीच, और कंसिडरिंग द रीसेंट फॉर्म इट वुड बी वेरी टफ टू पिक वन क्लियर विनर. But I believe Sri Lanka definitely start off as favorites, not by a big margin, but yeah, I think Scotland have a very good chance of upsetting Sri Lanka in this encounter. या काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है स्कॉटलैंड और श्रीलंका का। दोनों ही काफी कॉम्पिटिटिव टीम्स है, दोनों ही टीम मैं कहूंगी फेवरेट्स भी हैं एक्चुअली। बहुत लोगों को इन पे निगाहें रहेंगी। तो मैं इवन व्यूअर्स से अपने रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप किसकी ओर है, आप श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं? हम चाहते हैं, आप हर बार हमसे पूछते हो, इस बार तो हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि आप बताओ कि कौन सी टीम जीत सकती है। अंकित, ये तो काफी थोड़ा डिफिकल्ट सवाल हो गया टू चूज वन साइड, क्योंकि स्कॉटलैंड श्रीलंका दोनों के स्टैट्स हमने देखे, बहुत इंटरेस्टिंग टीम है, दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। बट एक होता है ना फेवरेट प्लेयर का स्वीट स्पॉट होता है आपके हार्ट में। सो आई फील मोर श्रीलंकन साइड बिकॉज ऑफ चमारी अट्टापट्टू, शी इज बीन माय फेवरेट सिंस एजेस। तो मैं उनसे उम्मीद करूंगी कि वो बहुत अच्छा स्कोर बनाए एंड श्रीलंका को वो विक्ट्री दे पाए। तो ये तो था मेरा ओपिनियन गेस्ट का भी। एंड व्यूअर्स प्लीज आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि आपके हिसाब से कौन विनर हो सकता है। तो इवन आप जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे इस टूर्नामेंट के, आप उनके बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके विजिट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट, एंड वो बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से मिस आउट ना करें। हम सारे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस को कवर करेंगे यही यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू गेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।